हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैटर्न की टॉरस असेंडेंट के फोर्थ हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर शनिदेव वृषभ लग्न के चौथे भाव में बैठ जाए तो हमें किस तरह के फल देंगे। देखिए दोस्तों, शनिदेव टॉरस असेंडेंट में बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है और अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन शनिदेव का एक कैरेक्टर है, एक नेचर है, एक बिहेवियर है कि वो रिजल्ट्स को लेट देते हैं। पहले इंसान के ट्रायल्स लेते हैं, इंसान से हार्ड वर्क कराते हैं, इंसान को लाइफ दिखाते हैं। तो दिस इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ सैटर्न। जहां भी शनिदेव जाएंगे उस घर से रिलेटेड हार्डशिप देंगे आपको, क्योंकि सैटर्न आपकी लाइफ में डिसिप्लिन को भर देते हैं। बिकॉज दिस इज ए प्लैनेट ऑफ स्ट्रक्चर एंड लिमिटेशन एंड डिसिप्लिन एंड हार्शनेस। तो ये वाली चीजें लाइफ में जरूर आ जाती हैं। अब यहां पर शनिदेव के पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। एक कैरियर का है, सोशल स्टेटस का है, गवर्नमेंट का है, अथॉरिटेटिव लोगों का है, और दूसरा डिपार्टमेंट फॉर्चून का है। इज वेरी ऑस्पिशियस। फॉर्चून का मतलब आपके पिता का है, आपके भाग्य का है, एक डिवाइन ब्लेसिंग का है, फॉरेन ट्रेवल्स का है, हायर एजुकेशन का है, और भी बहुत चीजें यहां से ऑस्पिशियस हैं। बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस ट्राइन हाउसेस। तो अब शनिदेव इन दो घरों को रिप्रेजेंट करते हुए फोर्थ हाउस में आ गए, जो कि केंद्र हाउस है। केंद्र हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हाउस से हम अपने हैप्पीनेस देखते हैं, अपना इमोशंस देखते हैं। मदर का घर है ये, अपनी इमोशनल फीलिंग्स देखते हैं और सुख सुविधाएं देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं, कंफर्ट्स देखते हैं। भाई, घर में जाके आदमी को क्या मिलता है? कंफर्ट मिलता है। सारा दिन इधर उधर के धक्के खाने के बाद जब आदमी घर में जाता है तो उस होम एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं उसको लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन होती है? कंफर्ट की एक्सपेक्टेशन होती है, रिलैक्सेशन की एक्सपेक्टेशन होती है। तो दिस इज फोर्थ हाउस। तो यहां पर शनिदेव आ गए। शनि इज अ वेरी हार्श प्लैनेट। अब शनिदेव अगर फोर्थ हाउस में आ गए, जो कि एक बहुत ही डेलिकेट, सेंसिटिव, बहुत ही फुल ऑफ इमोशंस भरा हाउस है, वहां एक इतनी हार्श एंड क्रूड प्लैनेट आ जाए तो कैसे हम फील करेंगे? यू कैन वेल इमेजिन। हम स्ट्रेस्ड फील करेंगे, हम परेशानी फील करेंगे, हम बर्डन फील करेंगे, हम लैक ऑफ हैप्पीनेस फील करेंगे। बिकॉज दिस इज ऑल गिवन बाय सैटर्न। हमारी इमोशनल हैप्पीनेस में कमी आ जाएगी। हमारा अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि जो फोर्थ हाउस है वो हमारा अर्ली चाइल्डहुड, मतलब हमारा टीन एज का हाउस है वो। यानी कि आप अगर लगा लें तो 13-14 साल के बाद का 18-19 साल तक का वही हाउस है हमारा। फिर हमारा जो फिफ्थ हाउस है वो हमारी ग्रेजुएशन का हाउस है। यानी कि हमारी +2 के बाद जो एजुकेशन चलती है वो हमारी फिफ्थ हाउस से चलती है। तो अब यहाँ फोर्थ हाउस में हमारे टीन एज या अर्ली एज जब हमें समझ होती है, वो बड़ी डिसिप्लिन्ड वे में निकलेगी। यानी कि हमारी जो मदर है ना, उसमें शनि का प्रभाव आ जाएगा, क्योंकि मदर के घर में शनि बैठा है। शनि का क्या प्रभाव? आवर मदर विल बी ए स्ट्रिक्ट लेडी, ए वेरी डिसिप्लिन ओरिएंटेड लेडी, वेरी हार्श लेडी, कंट्रोलिंग लेडी। क्योंकि शनि ने अपना प्रभाव हमारी मदर के घर में डाल दिया, और उस हार्शनेस से, उस डिसिप्लिन से, उस स्ट्रिक्टनेस से, उस कंट्रोलिंग एबिलिटी से वो हमें मैनेज करेगी। तो ये जो नेटिव है, ही विल बी लिटिल बिट अनहैप्पी विद हिज मदर और विद हर मदर, क्योंकि मदर में सैटर्न की ट्रेट्स यहां आ जाएंगी। घर में डिसिप्लिन बहुत होगा, कंट्रोल बहुत होगा, रिस्ट्रिक्शंस बहुत होंगी, लिमिटेशंस होंगी। आपको ये करना है, वो नहीं करना, यहां जाना है, वहां नहीं जाना, ऐसे बोलना है, वैसे नहीं बोलना, ऐसे बैठना है, वैसे नहीं बैठना, ऐसे पढ़ना है। ये आपके
स्टडी आवर्स हैं, ये आपके खेलने के आवर्स हैं, ये आपके, यहाँ आप फालतू बात नहीं कर सकते, आपको डिसिप्लिन वे में बात करनी है। तो जब आपकी हर एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो आप कैसा फील करेंगे? बस जैसा आप फील करेंगे वही चीजें यहां हूं। यू विल फील बैड, यू विल बी सैड, आप में हैप्पीनेस थोड़ी रहे, आप सीरियस लुक में आ जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेशंस का सहारा लेना पड़ेगा। घर में आके आप बहुत ही अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट ऑफ योर होम या अपनी मदर की इच्छा के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। और फिर 5 नंबर साइन फादर का भी है आपके, और यहां बैठा हुआ शनि 10वें घर को भी देखता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं फादर भी आपकी मदर को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यही 5 नंबर राशि तो सूर्य की है, सूर्य से हम पिता भी देखते हैं। चौथा घर मदर का है, उस घर से हम माता भी देखते हैं। तो यहां पर हमारे पेरेंट्स की स्ट्रिक्टनेस से विल नॉट बी हैविंग दैट मच कॉर्डियल रिलेशनशिप विद आवर पेरेंट्स, we'll be dissatisfied to some extent with the lifestyle of our parents, और हमारे ऊपर दुनिया भर की पाबंदियां होंगी, रिस्ट्रिक्शंस होंगी, क्योंकि हमारे पास पैसे तो होंगे नहीं, हम स्टूडेंट लाइफ में हैं उस टाइम, और हमें मजबूरी में उनकी बातों को मानना पड़ेगा। और फिर जब हम खुद पेरेंट्स बन जाते हैं तो भी यहां पर हम भी कुछ न कुछ वैसे ही पेरेंट्स बनेंगे जैसे हमारे माँ बाप थे। बड़ी अजीब बात है, बिकॉज 4th हाउस हमारी इमोशंस का भी हाउस है, तो हमारे कहीं ना कहीं इमोशंस भी उसमें अफेक्ट हो जाएंगी, और इमोशनली हम थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, डिसिप्लिन हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह को फॉलो करेंगे, और हमारे कैरेक्टर में भी वो चीजें ग्रेजुअली बाय द वर्च्यू ऑफ आवर पेरेंट्स वो इनबिल्ट हो जाएंगी, और वो हम अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में अपने बच्चों पे भी। तो ये वो प्लेसमेंट है। और सैटर्न जो है वो जीव कारक प्लैनेट नहीं है। सैटर्न जिस घर में बैठ जाता है उस घर से रिलेटेड रिलेशनशिप्स में हमें स्ट्रगल रहता है। फॉर एग्जाम्पल, सैटर्न अगर 7th हाउस में बैठ जाए तो हमारी स्पाउस के साथ लाइफ स्ट्रगल, फुल ऑफ स्ट्रगल चलती है। 3rd में बैठ जाए तो सिबलिंग के साथ, 9th में बैठ जाए तो पिता के साथ, और 11th में बैठ जाए तो बड़े भाई बहनों के साथ। तो हमारी वहां पर स्ट्रगल क्रिएट हो जाता है जहां भी सैटर्न आता है। स्ट्रगल किसमें क्रिएट होता है? हमारे रिलेशनशिप में, बिकॉज सैटर्न को हम अजीव कारक बोलते हैं, जीव कारक नहीं है। मतलब रिलेशंस को हैंडल करने में सैटर्न इज नॉट ए प्लैनेट, एप्रोप्रिएट प्लैनेट। सैटर्न हमें वेल्थ या मटेरियलिस्टिक सक्सेस दे सकता है अगर अच्छे नक्षत्र में बैठा है और किसी मित्र राशि में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है। लेकिन हमें रिलेशनशिप में चाहे सैटर्न एक्सॉल्टेड ही क्यों ना हो, यानी कि एक्सॉल्टेड सैटर्न भी हमें कोई ना कोई रिलेशनशिप में डेफिशिएंसी देगा। उसकी रीजन ये है कि एक्सॉल्टेड सैटर्न बिकम्स मोर एंड मोर पावरफुल। जब एक मैलेफिक प्लैनेट ज्यादा पावरफुल बन जाता है तो वो ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, ज्यादा जिद्दी हो जाता है, ज्यादा कमांडिंग हो जाता है, ज्यादा डिक्टेटिंग हो जाता है, ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, और बिकॉज ऑफ दैट डोमिनेशन हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि 7th हाउस में एक्सॉल्टेड सैटर्न भी मैलेफिक रिजल्ट्स देता है मैरिड लाइफ में। दिस इज द रीजन, क्योंकि सैटर्न की बेसिक नेचर मैलेफिक नेचर है रिलेशंस को लेके। और आपने देखा है कि जो सैटर्नाइन एनर्जी है ये हमारे व्यापार में, बिजनेस में बहुत अच्छा काम करती है, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा काम करती है, बिकॉज वी आर स्ट्रिक्ट। अब क्या है, आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं और वहां पर सैटर्न मेक्स यू स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड, तो आप सक्सेस की तरफ जाओगे। आपके सबॉर्डिनेट्स आपसे डरेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, चाहे डर के ही करें, लेकिन सिस्टम को फॉलो तो करेंगे, रूल्स को फॉलो तो करेंगे, और ऑफिस का जो डेकोरम है या एनवायरनमेंट है डिसिप्लिन रहेगा। तो क्या हुआ, हम प्रोफेशनल लाइफ में
सैटर्न के अच्छे रिजल्ट्स को रीप करते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ तो फुल ऑफ इमोशंस होती है, आपको मालूम ही है, फुल ऑफ सेंटिमेंट्स होती है। तो वहां पर हम बहुत ज्यादा डिसिप्लिन एज ए हस्बैंड और एज ए वाइफ आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो जाओगे, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ की जो प्लेजर्स हैं, जो रस है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। तो दोस्तों, अब सैटर्न का 4th हाउस में आना यानी कि रिलेशनशिप्स में डेफिशिएंसी, और अदरवाइज इट विल ब्लेस यू बिकॉज सैटर्न ऑस्पिशियस है। तो ये आपको थोड़ी मेहनत करा के आपको प्रॉपर्टी से, लैंड से आपको ब्लेस करेगा, आपको मटेरियलिस्टिक सक्सेस की तरफ ले जाएगा, आपको गवर्नमेंट से फायदा दिलवाएगा, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट है 10th हाउस पे। तो आपको गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड मशीनरी से फायदा दिलवाएगा, और यहाँ पर आपको नेम फेम मिलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आपको सैटर्न वो चीजें भी देगा। और सैटर्न अगर शुक्र के नक्षत्र में है, फिर तो ये चीजें जल्दी भी हमें मिल सकती हैं। अब दोस्तों, यहां बैठा हुआ सैटर्न देखेगा छठे घर को, और छठा घर किसका है? डिसीज का है, डेथ का है, एनिमी का है, लिटिगेशन का है, डिस्प्यूट्स का है, ऑब्स्ट्रक्शंस का है, हमारे मामा का है। ये वाली चीजें मिलती हैं, नौकरी है या सर्विस जो हम देते हैं लोगों को, वो है। तो यहां पर शनि बीमारी को एक्टिवेट जरूर करेगा, यानी कि शनि चौथे घर में बैठ के आपको 2-3 तरह की बीमारियां दे सकता है। आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारी दे सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, आपको लंग्स से रिलेटेड बीमारी भी दे सकता है। अब देखिए, चौथे घर से हम लंग्स देखते हैं, लेकिन सूर्य की राशि है, सूर्य जो है हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और यहां पर बैठा हुआ सैटर्न हमारी बोन्स में भी, यानी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी दे देता है, और हमारी बोन्स में भी पेन वगैरह रहने की शिकायत रह सकती है मिडिल एज के बाद, लेकिन ये जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बीमारी कोई ना कोई सैटर्न डेफिनेटली यहाँ एक्टिवेट करेगा, और पर्टिकुलरली 4th हाउस से रिलेटेड या सूर्य से रिलेटेड बीमारी एक्टिवेट करेगा। और दोस्तों, यहाँ पर दूसरी चीज हमें मिलती है डेट। तो यहाँ बैठा हुआ सैटर्न आपकी प्रॉपर्टीज अगर बनवाएगा तो डेट रेस करवाएगा आपको, कहीं ना कहीं डेट्स वगैरह आपको लेने पड़ेंगे, जिससे आपकी प्रॉपर्टीज वगैरह बनेगी। और सुख सुविधाएं अगर आप जुटाओगे तो यू विल हैव टू बोरो सम फंड्स। लेकिन एनिमीज के केस में यहाँ सैटर्न पॉजिटिव प्ले करता है, एनिमीज को अपनी मैच्योरिटी से और अपनी स्ट्रिक्टनेस से, डिसिप्लिन से कंट्रोल करता है और विन ओवर करता है। विक्ट्री एक हम देखते हैं यहाँ एनिमी। अगर आप पे कोई लिटिगेशन चल गया, कोर्ट केस चल गया, तो सैटर्न आपके भाग्य का मालिक है, वो कोर्ट केस आपके फेवर में ही सेटल हो जाएगा। और कैरियर में भी यहाँ अगर आप लोगों को सर्विस देते हैं और किसी ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें आप एक मतलब जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, हाथों से काम करने वाले होते हैं, जो उनकी अगर आप वो सेवा ले रहे हैं या उस तरह की टीम को हैंडल कर रहे हैं, तो यहाँ सक्सेस मिलने के चांसेस है। यहाँ सैटर्न बहुत अच्छा प्ले करता है, क्योंकि सैटर्न सन की राशि में है, और यहाँ पर सैटर्न थोड़ा सा उसमें सेल्फ स्टीम और ये वो प्राइड वगैरह चीजें भी आ जाती हैं। और यहां से बैठा हुआ शनि तीसरी दृष्टि से छठे घर को देखता हुआ 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देखेगा। 10वां घर है गवर्नमेंट के लोगों का, कैरियर का, वो उसकी अपनी राशि में पड़ी हुई है, तो उस घर को तो संभालेगा ही, यानी कि उस घर से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई भी प्लैनेट अपने घर को खराब नहीं करता, तो वहां उसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो 10वें घर के बेनिफिट्स, यानी कि आपकी कैरियर की ग्रोथ और आपकी गवर्नमेंट से सपोर्ट, अच्छा सोशल स्टेटस, स्टेबल अर्निंग्स वगैरह, ये सारी सैटर्न दे सकता है। और सैटर्न की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ेगी आपके पहले असेंडेंट पे। तो असेंडेंट आपकी पर्सनालिटी है, तो आपकी पर्सनालिटी में भी कुछ सैटर्नाइन क्वालिटीज आ जाएंगी, यानी कि यू विल बी ए वेरी डिसिप्लिन पर्सन, यू विल बी ए वेरी ड्यूटीफुल पर्सन। आप हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पे लेके चलोगे, एंड आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल की तरह रहोगे, और आप में सैटर्न के वो सारे ट्रेड्स होंगे, और उन्हीं ट्रेड्स के साथ ही एक मैच्योरिटी भी होगी, आप आगे जिंदगी में बढ़ोगे। तो दोस्तों, यहां बैठा हुआ शनि आपको कुछ इस तरह से आपकी लाइफ को चलाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर नक्षत्र, पहला नक्षत्र मिलता है माघा नक्षत्र। माघा नक्षत्र पितरों का नक्षत्र है, पितरी का, यानी कि हमारे 4 फादर्स का नक्षत्र है।
शनिदेव अगर माघा नक्षत्र में बैठ जाए, यानी कि केतु के माघा नक्षत्र में तभी बैठेंगे जब शनि यहां पर 0 से लेके 13.2 डिग्री के बीच में बैठे हुए हैं, उनकी डिग्री ये है, तो वो माघा नक्षत्र में आपको मिलेंगे। अगर शनिदेव माघा नक्षत्र में मिले तो हम बहुत इसको ऑस्पिशियस नहीं मानते। हालांकि माघा नक्षत्र अच्छा नक्षत्र है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने चार्ट्स पे देखा है शनिदेव केतु के नक्षत्र में हो या केतु के साथ हो तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, कुछ बीमारी वगैरह का योग बना देता है। तो फिर भी माघा नक्षत्र में अगर शनिदेव बैठे हुए हैं और केतु की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी है तो आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स यहां मिलेंगे, यानी थोड़ी बहुत बीमारी का योग जरूर बनेगा, लेकिन आपको पैसे से रिलेटेड सक्सेस मिल सकती है। और दूसरा नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी, ये बहुत अच्छा नक्षत्र है। ये सारे कंफर्ट्स, लग्जरीज, घूमने फिरने, खाने पीने, पहनने और ये सारा यानी कि लिक्विड कैश का नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी। और इसमें अगर शनिदेव बैठ जाते हैं और शुक्र की प्लेसमेंट अगर अच्छी है आपके चार्ट में तो ये आपको प्रोस्पेरिटी की तरफ जल्दी ले जाएंगे, क्योंकि शुक्र जो प्लैनेट है वो ऑस्पिशियस है, असेंडेंट का लॉर्ड है। अब शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, तो यहाँ शनिदेव आपको जल्दी ही अच्छे रिजल्ट्स देंगे, यानी कि मेहनत करने के बाद बहुत अच्छे और रिचनेस की तरफ आप बढ़ जाओगे। और अगर शुक्र देव खराब पड़े हुए हैं तो यहाँ पर ट्रबल्स रहेंगी। अब दोस्तों खराब और अच्छे में थोड़ा सा यहाँ डिफ्रेंसिएशन करते हैं। जैसे शुक्र देव सपोज 12वें घर में बैठे हुए हैं, 12वें घर में मंगल की राशि है, हालांकि 12वें घर में शुक्रदेव एग्जॉल्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ ये गलती मत करना आप। 12वें घर में अगर शुक्रदेव है और शनि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है तो आपके नुकसान बहुत ज्यादा होंगे। आपकी जो अर्निंग्स हैं वो लॉस में कन्वर्ट होंगी, खर्चों में कन्वर्ट होंगी। और अगर शुक्रदेव 8वें घर में बैठ गए तो आपकी अर्निंग्स में दुनिया भर की ऑब्स्टेकल्स रहेंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, आप उनका बेनिफिट्स क्लीन वे में नहीं ले पाओगे। ऐसे ही अगर छठे घर में शुक्रदेव बैठ गए, हालांकि वहां उनकी अपनी राशि है, फिर भी आपको बड़ी डिफिकल्टीज में से गुजरना पड़ेगा, यानी कि यू विल हैव टू फेस लॉट ऑफ लिटिगेशन, लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल, लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ। और आपकी हैप्पीनेस में भी 4th हाउस से रिलेटेड भी आपको उस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हमें नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट को जरूर वॉच करना है। अगर शुक्रदेव एग्जॉल्टेड साइन में आ गए, यानी 11वें में आ गए, अपनी ही राशि में बैठ गए, दूसरे में आ गए, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इवन चौथे में भी ठीक अच्छे मिलेंगे। तो 5वें में शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं, 6 नंबर राशि है। तो इस तरीके से अगर हम प्रोफेशनल हाउसेज में देखें तो 10 नंबर में और 9 नंबर में भी शुक्रदेव आ जाए तो भी हमें ठीक रिजल्ट्स मिलेंगे। हालांकि शुक्रदेव को 10 नंबर घर में दिशा बल नहीं मिलता, फिर भी शनि की राशि या मित्र राशि में बैठे हुए हैं तो ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने बैड और गुड हाउस को एग्जामिन करना है, एनालाइज करना है। और तीसरा नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी, जो सिर्फ उसका एक चरण, पहला चरण यहां मिलेगा आपको, और वो आपका 26.4 डिग्री से 30 डिग्री तक अगर शनिदेव बैठे हुए हैं तो इसी नक्षत्र में मिलेंगे। अगर शनिदेव उत्तर फाल्गुनी में है तो फिर सूर्य की प्लेसमेंट आपको देखना बहुत जरूरी है। सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है तो यहां पर भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए रिलेशनशिप्स को हमने डिस्कस कर लिया, बट सैटर्न इज एन ऑस्पिशियस प्लैनेट्स, आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली ये प्रॉफिट्स की तरफ ले जाएगा। अगर सूर्यदेव की प्लेसमेंट अच्छी है तो कंडीशन एक ही है। तो दोस्तों अगर सूर्यदेव की प्लेसमेंट खराब है तो यहां पर हमें दिक्कतें रहेंगी, और दिक्कतें किस तरह की रहेंगी वो आपने हाउस को कनेक्ट करना है। अगर सूर्यदेव जिस हाउस में बैठा हुआ है उस तरह की दिक्कतें रहेंगी, यानी कि लॉस के घर में बैठे हुए हैं लॉसेज रहेंगे, एक्सपेंसेस रहेंगे। ऑब्स्टेकल के घर में बैठे हुए हैं 8वें घर में ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, डिफिकल्टीज रहेंगी, कुछ ना कुछ अड़चने बनी रहेंगी, कुछ ना कुछ हमें सरप्राइजेस मिलते रहेंगे अनटूवर्ड इंसिडेंट्स वगैरह से। अगर छठे घर में बैठे हुए हैं कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह चल सकते हैं, कुछ लिटिगेशन हमारे ऊपर चल सकते हैं, कुछ डेट ज्यादा बढ़ सकता है, कुछ बीमारियां वगैरह ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो उस तरह की डिफिकल्टीज रहेंगी और जो हमारी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करेंगी। तो इस तरीके से आपने एनालाइज इस प्लेसमेंट का करना है।
ओवरऑल हम कहें तो ये मिक्स्ड रिजल्ट्स देने वाली प्लेसमेंट्स है। इसमें हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, ना ही बहुत नेगेटिव है। यहाँ पर रिजल्ट्स जरूर मिलते हैं, थोड़ा लेट मिलते हैं, और सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ में हमें रिजल्ट्स मिलते हैं और स्टेबिलिटी मिलती है। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं ये डिस्कशन आपको अच्छी लगी है। इफ यू आर लाइकिंग आवर videos, please subscribe our channel on Priority, and we'll continue to upload more and more videos for you. After this series of Saturn, we'll try to mix up some more general videos for you, so that you get the benefit of those videos also. So thank you very much once again. We'll see you soon. If you want to consult us, you can dial our number given on the top of the video, and take a personal consultation with nominal charges. Thank you very much once again.